हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं लिस्ट इन HTML। यार लिस्ट क्या होती है, HTML में क्या क्या टाइप्स होते हैं लिस्ट के, ये दोनों चीज़ें आज हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। और ये कैसे यूज़ हो रही होती है वो भी हम प्रैक्टिकल करके देख रहे होंगे। A list in HTML is used to display a group of related items in an organized manner। जो HTML में लिस्ट है उसका यूज हम आइटम्स को सीक्वेंस या फिर पॉइंट्स में दिखाने के लिए कर रहे होते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। लिस्ट हेल्प इन प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड इम्प्रूव पेज रीडेबिलिटी। यानी कि जब हम लिस्ट का यूज करते हैं तो ये क्या करती है, इंफॉर्मेशन को क्लियरली शो कर रही होती है, प्रेजेंट कर रही होती है एंड वेब पेज की रीडेबिलिटी को भी इम्प्रूव कर रही होती है। जैसे सब्जेक्ट की लिस्ट हो गई, या फिर कुछ स्टेप्स हो गई, या कुछ फीचर्स हमने डिफाइन करे हैं लिस्ट के फॉर्म में, या फिर कुछ डेफिनेशंस हो गई। तो अब समझते हैं हम क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो यार तीन तरीके की ये होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब हम देखते हैं कि ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। एन ऑर्डर्ड लिस्ट डिस्प्ले आइटम्स इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस सच एज नंबर्स और लेटर्स। अब ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, जो हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट होती है जब हम ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है वहां पर हम इसका यूज कर रहे होते हैं। जैसे ऑर्डर का मतलब कैसा, जैसे हमने एक ऑर्डर लिस्ट का यूज करा, उसमें हमने एक लिस्ट आइटम रखा HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट। तो ये किस तरीके से शो हो रहा होगा, एक ऑर्डर में शो हो रहा होगा। जैसे HTML CSS जावा स्क्रिप्ट, तो इसमें क्या होता है, नंबर्स या लेटर्स या रोमन नंबर्स आते हैं। ओके, जैसे 1 2 3 इस तरीके से। इट इज यूज व्हेन ऑर्डर और सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट। इसका यूज तब हो रहा होता है ऑर्डर लिस्ट का, जब ऑर्डर और सीक्वेंस हमारे लिए मैटर करते हैं तब। सेकेंड होती है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। एन अनऑर्डर्ड लिस्ट डिस्प्ले आइटम्स विद बुलेट पॉइंट्स। अब यार अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं होता है तब हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज कर रहे होते हैं। इसमें जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं वो जब हम देखते हैं डॉट के आगे जो आते हैं हमारे इस तरीके से आते हैं, वो उसे उसे हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम UL से डिफाइन करते हैं। और लिस्ट आइटम हमारे पास एप्पल बनाना है तो ये जो है डॉट के फॉर्म में आते हैं। इट इज यूज्ड व्हेन ऑर्डर डजंट मैटर। इसका यूज हम तब कर रहे होते हैं जब ऑर्डर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। थर्ड होती है हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। A description list is used to show terms and their descriptions। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है, जब किसी टर्म या मीनिंग या फिर डेफिनेशन हमें दिखानी हो तब हम इसका डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज कर रहे होते हैं। टेक्स्ट क्या क्या होते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में, सो DL होता है हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DT होता है हमारा, ओके, DD होता है। अब DT क्या होता है, हमारा टर्म होता है, यानी कि हेडिंग जो होती है वो होती है। एंड DD क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, यानी कि मीनिंग। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज किसका मीनिंग है, HTML का, यानी कि टर्म का, हेडिंग का। ओके, इट इज यूज्ड फॉर डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशंस। हम इसका यूज कर रहे होते हैं डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन के लिए। अब हम इनको समझते हैं कि प्रैक्टिकल में ये कैसे वर्क कर रही होती है। तो चलिए हम इनका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो हम आ गए हमारे VS कोड में। यहाँ पर मेरे पास टाइटल है, ओके। यहाँ पर मेरे पास पहले है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओके। अनऑर्डर्ड लिस्ट में मेरे पास एक हेडिंग है जहाँ मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट में 3 लिस्ट एट्रीब्यूट्स रखे हुए हैं, ओके। 3 क्या क्या है, पहला मेरा एप्पल है, बनाना है, मैंगो है। किस फॉर्म में आ रहे होंगे, तो ये डॉट करके आ रहे होंगे, ओके, वेब पेज पर। अब ऑर्डर लिस्ट में क्या है, मेरे पास ऑर्डर लिस्ट है, लॉगिन है मेरे पास, सिलेक्ट कोर्स है एंड स्टार्ट लर्निंग है। ये किस फॉर्म में आ रहे होंगे, 1, ओके, 1 2 एंड 3 इस तरीके से आ रहे होंगे। एंड थर्ड है मेरे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट कैसी है, CPU है, जिसका मीनिंग क्या है, मेरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। दिस इज अवर हेडिंग, ओके, टर्म जिसे हम कहते हैं। एंड ये रैम है जिसे हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसको हम रन करके देखते हैं किस तरीके से सारी चीजें दिख रही होंगी। सो पहले मेरे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है, किस तरीके से दिख रही है, इस एप्पल के आगे डॉट है,
तो ये हमारी क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ओके, ऑर्डर्ड लिस्ट में किस तरीके से दिख रहा है, एक ऑर्डर की तरह दिख रहा है, 1 2 3 इस तरीके से। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में क्या दिख रहा है हमें, सीपीयू। सीपीयू इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एंड यहाँ पर दिख रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। तो इस तरीके से शो होती है एंड इस तरीके से वर्क कर रही होती है। ओके, आशा करता हूँ कि यार ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। ऑर्डर्ड लिस्ट को हम ओ एल से डिफाइन करते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम यू एल से कर रहे होते हैं, एंड एल आई को हम लिस्ट आइटम को हम एल आई से डिफाइन कर रहे होते हैं। जो भी लिस्ट आइटम हमें शो करना होता है वो हमारे अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आ रहे होते हैं। डीएल हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता है, डीटी हमारा टर्म होती है या फिर हम उसे हेडिंग कह सकते हैं, डीडी हमारा डिस्क्रिप्शन होता है जो कि किसकी डिस्क्रिप्शन होती है, डीटी की। इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें डिफाइन कर रहे होते हैं वेब पेज पर शो करने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हो चुकी होंगी, लिस्ट आपको फाइनली समझ आ चुका होगा। यदि समझ आ चुका है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।